जयराम जी के भैया, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कंधरासन कैसे करते हैं, कंधरासन क्यों करना चाहिए और अपने घर में बच्चों को कंधरासन क्यों सिखाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऑफिस में पूरे दिन लैपटॉप या पीसी पे बैठ के काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर थोड़ी ऐसे आगे की तरफ झुक जाती है। तो अगर आप कंधरासन करते हैं तो आपकी बॉडी का पोस्चर काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं कंधरासन कैसे करते हैं। तो कंधरासन करने के लिए सबसे पहले हम पीठ के बल ज़मीन पर लेट जाएंगे, इस तरीके से। उसके बाद अपने घुटनों को धीरे धीरे मोड़ेंगे और अपने एड़ियों को नितंबों के पास लेकर आएंगे। फिर अपने दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ लेंगे और एक गहरी सांस लेते हुए अपने कमर और अपने छाती को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। और ये ध्यान रखना है कि हमारे जो कंधे हैं और हमारी गर्दन ये ज़मीन पर ही टिके होने चाहिए और हमारे घुटने फैले नहीं, वो बिल्कुल सीधे रहें। अगर आप सांस रोक सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अगर आप सांस नहीं रोक सकते हैं तो आप धीरे धीरे सांस लेते रहें। 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने कमर और छाती को ज़मीन पर लेकर जाएं और अपने पैरों को धीरे धीरे फैला लें। यही प्रक्रिया को आप 3 से 4 बार दोहराएंगे। अब बात करते हैं कंधरासन किसको नहीं करना चाहिए। अगर किसी के कंधे, किसी के पीठ या किसी की रीढ़ की हड्डी में कोई चोट है या कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसको कंधरासन नहीं करना चाहिए। आपको और कोई दूसरी सीरियस बीमारी है तो अपने डॉक्टर या जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद ही आप इस एक्सरसाइज को करें। कंधरासन बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप इसको करते हैं तो आपके ग्लूट्स, आपकी हैमस्ट्रिंग और आपकी लोअर बैक काफ़ी मजबूत हो जाती है और ये झुकी हुई पोस्चर को भी सही करने में मदद करता है। आजकल लोग आईटी इंडस्ट्री में पूरे दिन झुककर लैपटॉप या पीसी पे काम करते रहते हैं, जिससे उनका जो कमर है वो नेचुरल अवस्था से आगे की तरफ झुक जाता है। तो उनको इस आसन को ज़रूर करना चाहिए। उससे क्या होगा, उनकी जो पोस्चर है वो ख़राब नहीं होगी। अब अगला सवाल है कंधरासन बच्चों को क्यों सिखाना चाहिए। देखिए, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी हड्डियाँ काफ़ी टाइट हो जाती हैं। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं आ पाती जितनी बच्चों की हड्डियों में आ जाती है। बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनकी हड्डियाँ काफ़ी लचीली हो रहती हैं और काफ़ी नरम होती हैं। उनको आप चाहे किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। अगर आप बच्चों को कंधरासन सिखाते हैं तो बच्चे छोटेपन से ही बहुत अच्छे पोस्चर में कंधरासन करना सीख जाते हैं और उनके अंदर एक फ़िटनेस के प्रति एक भावना भी जागृत होती है। और मुझे लगता है कि आप बड़े होने के बाद अगर कंधरासन करना शुरू करते हैं तो आपको बहुत समय लग जाएगा एक अच्छा पोस्चर गेन करने में। लेकिन बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनकी हड्डियाँ बहुत फ्लेक्सिबल रहती हैं, तो वो पोस्चर बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात, बच्चों को कंधरासन या दूसरा योगासन हमेशा किसी अच्छे ट्रेनर की देख-रेख में ही सिखाना चाहिए। योगासन करने के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन अगर उसको अच्छे प्रशिक्षित ट्रेनर की देख-रेख में ना किया जाए तो उससे इंजरी भी होने का डर रहता है। अगर बच्चा बचपन से ही योगा करना शुरू कर देगा तो बचपन से ही उसके अंदर फ़िटनेस के प्रति रुचि पैदा हो जाती है। फिर वो बड़े होने के बाद भी आलस नहीं करता है। उसको बचपन से ही सारे योग आसन के बारे में पता होता है और वो बहुत अच्छे से अपने फ़िटनेस को मेंटेन कर पाता है। तो इसलिए बच्चों को योगासन ज़रूर सिखाना चाहिए। चलिए मैं आपको 3 से 4 बार कंधरासन करके दिखा देता हूँ। और अपने घुटनों को आप धीरे धीरे मोड़ते हुए अपने एड़ियों को नितंबों के पास लेके आएंगे और धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने कमर और छाती को ऊपर की ओर उठाएंगे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पीठ और कमर को ज़मीन पर ले जाएंगे और पैरों को धीरे धीरे फैला लेंगे और एक गहरी सांस लेते हुए रिलैक्स करेंगे।
सांस धीरे धीरे लेते रहें।